नमस्कार दोस्तों। कुछ बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि आप है वो रिजल्ट पहले जारी करवा रहे हो, इसके कारण आप यदि रिजल्ट रिवाइज होकर नहीं आता है तो कुछ बच्चे हैं जो एक दो नंबर से रह रहे हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। तो हमारे ऐसा कोई मकसद नहीं है, हमें बस हमारा रिजल्ट जारी करवाना है, यही हमारा मकसद है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपकी किस्मत की बात है। ना तो हमने रीट लगाई थी और ना ही हमने पेपर बनाया था। ये पेपर यदि बोर्ड ने बनाया था, उसने पर्सन गलत डाले थे तो वो बात सही नहीं थी कि वो उसने पर्सन गलत डाले थे। हम समझ सकते हैं कि वो बात सही नहीं थी। और फिर पर्सन के जो आंसर चेंज वगैरह हुए, जो जितना भी मसला है वो हम उससे कुछ लेना देना नहीं है। ना हमने पेपर बनाया था और ना हमने बाद में रीट लगाई थी। तो हमारा बस यही मसला है कि हमारा रिजल्ट आ जाए और हमें जल्दी से नियुक्ति दे दी जाए। क्योंकि हमें भी एक डर रहता है कि अगर अभी रिजल्ट नहीं आया और इस मसले के कारण यदि भर्ती अटकती है, कोर्ट में जाती है, तो आचार संहिता आगे लगेगी और आचार संहिता लगने के कारण फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते आगे। पता नहीं क्या होने वाला है इलेक्शन के बाद, कब कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या कुछ उसकी नीति उनकी नीतियाँ होंगी और फिर कब हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। बस हमको यही डर है, तभी हम ये सब कुछ करें हैं। हमको अब ये आपकी किस्मत की बात है, क्योंकि एक दो नंबर से जो पास हो रहे हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है इस रिजल्ट रिवाइज होने से, और एक दो नंबर से जो रह रहे हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो यदि हम पहले रिजल्ट निकलवा लेते हैं, ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, तो जो बच्चे जिनका डीबी हो चुका है उनको तो अच्छे से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और फिर यदि आपका वो मसला चलता रहेगा और यदि आपका भी कुछ पर्सनल का कुछ होता है तो फिर आपको भी उससे फ़ायदा हो सकता है। तो हम तो सभी का फ़ायदा चाहते हैं, हमको किसी का नुकसान करवा के क्या लेना है। तो सीधी सी बात यह है कि रिजल्ट जारी टाइम से हो जाना चाहिए। तो जयपुर सभी को आना है। जो भी साथी है ये ना समझे भी हमारे नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो हम जयपुर नहीं आएंगे। और तो यदि ऐसा सोचोगे तो भाई रिजल्ट रह जाएगा, और यदि एक बार रिजल्ट रह गया तो उसके बाद उम्मीद मत करना, कुछ भी नहीं होने वाला है उसके बाद। क्योंकि जो भी भर्तियां बहुत पीछे अटकी हुई भर्तियां, आप कृषि प्रवेश का एक जो ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज डाला था बीकानेर के भाई ने, तो उसने बताया था भी कृषि जो पर्यवेक्षक की भर्ती है, ऐसा सेम ये सिचुएशन हुई थी और वो 2 साल और 7 महीने, पता नहीं इतना टाइम बताया था, उतने में वो 2018 वाली कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती अटकी थी। तो हमारी भर्ती है वो भी ऐसे अटक सकती है। तो आपको आपसे सभी से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, 25 अप्रैल 2023 को जयपुर में आना। और यदि हमारी एकता होगी और अच्छी खासी संख्या में हम उपलब्ध होते हैं तो सकारात्मक परिणाम वो हमको प्राप्त होंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये सबको बता देना, ये हम हमारा मकसद क्या है, हमको किसी का नुकसान करवा के हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हम बस यही चाहते हैं भी हमारा बस जो रिजल्ट आके हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। क्योंकि वैसे भी बहुत घाटा लग रहा है, जितने जो अपने लेट होंगे उतने अपनी सैलरी एक तो नहीं मिल रही है। और ये हम सोचेंगे भी यदि हमारे 2-3 महीने लेट होते हैं तो जो हमारी सैलरी है वो लेट होती है, जो प्रोवेशन पीरियड की सैलरी लेट होती है, उसके साथ ही जो हमारी मेन सैलरी है वो भी तो लेट हो रही है। तो ये घाटा लग रहा है, बस हमको इस घाटे से बचना है। और तुरंत जो ज्वाइनिंग करवा लेंगे तो जो आचार संहिता लगने से पहले पहले तो हम एक सेफ जोन में है। यदि आचार संहिता लगी तो फिर आप जानते ही हो, आपको पता ही है भी बहुत लंबा समय है वो घसीटना पड़ सकता है हमको। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।